Mohit Hira. पहले जॉब नहीं मिल रही थी, जब मिली तो रेस्टोरेंट मैनेजर ने इतनी लेता था, बहुत काम कराता था। वेडिंग्स में वेटर भी बना, वहाँ पे भी एकदम 6 घंटे की जॉब आ रहा हूँ, 12 घंटे की शिफ्ट करके आ रहा हूँ, फिर असाइनमेंट करने बैठ रहा हूँ। ये गलती मत कर बैठना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित एंड इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस के बारे में। जी हाँ, ये काइंड ऑफ व्लॉग टाइप ऑफ अ वीडियो होने वाली है जो कि हाईली इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि इसमें मैं आपने बात करूँगा अपने 2 साल के एक्सपीरियंस की एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एज़ वेल एज़ ऑन अ PSW। तो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरी पूरी इंडिया टू UK की जर्नी अभी तक की एंड व्हाट द फ्यूचर लुक्स लाइक। इसके अलावा मैं आपसे ये भी बात करूँगा कि क्या मैंने यहाँ पे आके चीज़ें जो है स्ट्रगल एक्सपीरियंस करी, इसके अलावा मैंने कैसे पार्ट टाइम जॉब ली, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस एंड नॉट टू फॉरगेट कैसे मैंने अपना PSW वर्थ किया। तो गाइज़, जिनको नहीं पता, मैं यहाँ पे सितंबर 2020 में आया था, जो कि एक ऐसा टाइम था जब सिचुएशन बहुत ही अनसर्टेन थी, क्योंकि हम फर्स्ट लॉकडाउन से बाहर आ रहे थे। एंड वो जो डिसीज़न था मेरा यहाँ पे आने का, दैट वाज लाइक क्वाइट टफ, बट वो ये बात थी कि डू और डाई, जस्ट मेक इट। तो मैंने वो डिसीज़न लिया और मैं उस टाइम पे यहाँ पे आया उस इनटेक में, और मेरे आने के बाद ही यहाँ पे 1 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया। सो येस, यहाँ पे सितंबर एंड में आया था एंड अक्टूबर दे के नवंबर में हमारा यहाँ पे लॉकडाउन लग गया था, पूरा बढ़िया वाला। तो पहले तो मैं क्वारंटाइन भी था यहाँ पे आई गेस 2 वीक्स का, एंड देन जो आते ही 1 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया। मतलब अलग लेवल चीज़ें जा रही थी वो कि क्या हो रहा है। आते ही इतनी सारी चीज़ें, मेरा जो सारे सिस्टम्स थे इनके सब चेंज हो रहे थे कोविड के रिगार्डिंग। सो सब कुछ अलग था, सब कुछ फर्स्ट टाइम था। तो मैं यहाँ पे आके मैंने अपना क्वारंटाइन में ही अपना NI नंबर अप्लाई किया, NI नंबर का रेफरेंस नंबर ले लिया, एंड देन BRP कलेक्ट करने के लिए मुझे 2 हफ्ता वेट करना पड़ा क्योंकि मैं क्वारंटाइन में था। जैसे ही क्वारंटाइन ओवर हुआ, मैंने अपना पोस्ट ऑफिस से BRP कलेक्ट किया। एज सब की तरह मैं भी था एक ही चीज़ के चक्कर में, एक ही चीज़ की तलाश में, वो थी पार्ट टाइम जॉब। मैं जो माइंडसेट से आया था वो बहुत ही ओपन था कि भाई कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी मिल जाए मैं करेगा। तो यही माइंडसेट मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप लेके आओ कि स्टार्टिंग में जो है, आने के बाद 10 रास्ते खुल जाएंगे, बट जब नए नए आते हो तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि मैं भी आया था, आप भी ऐसे ही आओ खुले माइंडसेट के साथ। और इसी के साथ मैंने DPD ज्वाइन किया। वो मेरी पहली जॉब थी, मैं कभी नहीं भूल सकता उसको। DPD में एज अ पार्सल सॉर्टर, उसमें हमें 25 से 30 किलो के भी पार्सल आते थे, वो उठा के हमें ट्रक में भरने होते थे और ट्रक से उतारने भी होते थे, एंड अ लॉट मोर। वो मेरी पहली जॉब थी जिसके लिए मुझे आई गेस 11 पॉइंट समथिंग एन आवर मिलता था, क्योंकि मैंने DPD ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि वो मिनिमम वेज से ऊपर देता है हमेशा, बिकॉज द वर्क इज़ सो हार्ड। वो मेरे यहाँ से आई गेस 40 मिनट्स का ड्राइव था, तो मैं लिफ्ट लेके या बस से जाता था, 1 घंटा बस में लगता था। और नाइट शिफ्ट होती थी, 5-6 बजे 7 बजे शुरू होकर सुबह 3-4 बजे ख़त्म होती थी उसके प्लांट की शिफ्ट। मैं कुछ लोगों को जानता था जो वो ऑलरेडी कर रहे थे, उसी के थ्रू मेरे को वो पता चला था एंड मैंने सब किया। सो जो भी यहाँ पे मिडलैंड साइड आते हैं, बर्मिंघम, लेस्टर, डर्बी साइड, तो उनके हिसाब से DPD के प्लांट बने हुए हैं हिंकली साइड में, तो वो कर सकते हैं। उसकी एजेंसीज़ है काफ़ी, मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब वीडियो में बताया भी हुआ है, आप वो देख सकते हो। तो जी शुरू कर दी मैंने, शुरू किया लाइक कैसा काम कैसा नहीं, कुछ नहीं सोचा, बस कर दिया कि भाई यहाँ पे कमाना है, अपना जो खर्चा है वो खुद निकालना है। एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। महीना 1.5 महीना किया, 2 महीना किया, बट जो मेरी एजेंसी थी वो मुझे शिफ्ट नहीं दे रही थी। जो मेरी शिफ्ट नहीं मिल रही थी, दैट वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। मुझे काम फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लग रहा था बिकॉज आई वाज रियली ओपन टू डू हार्ड वर्क। द थिंग इज़, मेरी एजेंसी मुझे पूरे आवर्स ही नहीं दे रही थी। एक तो मेरे को वैसे ही 20 आवर्स अलाउड, ऊपर से मुझे 20 भी नहीं दे रही थी। सो दैट वाज बिट फ्रस्ट्रेटिंग। तो जब ऐसे 3-4 हफ्ते निकल गए ना, तो मैं बस फिर हुआ कि भाई अब कुछ तो और ढूंढना है। ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं हो रही बात,
एक एक रेस्टोरेंट में जाके बोल रहा हूँ, अपना रिज्यूमे रख के दे रहा हूँ, नंबर लिखवा रहा हूँ, कहीं से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। फिर भी मैंने कहा हार नहीं माननी भाई। मैंने शुरू किया दोबारा रेस्टोरेंट्स के चक्कर लगाना, एक एक के बाद 3 बार ही जाना। जब आप एक बार जाते हो ना, एक बार तो सब जाते हैं भाई। आपका नंबर ले लेंगे, आपको होप्स दे देंगे, बट कॉल कभी नहीं आता मोस्टली केसेस में। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब कोविड था एंड चीज़ें सब लिमिटेड थी, इन पर्सन कोई खाना ही नहीं जाता था। अब तो बहुत खुल गए हैं, बहुत भीड़ है, तो अब तो डिमांड भी ज़्यादा है। उस टाइम पे डिमांड भी नहीं थी, तो मैं एक एक बंदे, एक एक मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर 3 बार जा रहा हूँ, प्लीज़ करने, कुछ है बता दो, बर्तन भी धोने की जॉब है बता दो। उसके बाद एक रेस्टोरेंट था, टेक अवे, नाम नहीं लूँगा अभी। उस टेक अवे में मैं गया मैनेजर के पास, आई गेस तीसरी बार गया था। उसने तीसरी बार मुझे बोल दिया कि भाई चलो आ जाओ 2 दिन के ट्रायल के लिए। अब वो ट्रायल पेड नहीं होता है, और वो ट्रायल था किचन की जॉब का। एज एन असिस्टेंट शेफ़ कह लो या किचन का शेफ़ कह लो, पूरी किचन मैं संभालता था। बर्तन मांजने से लेके जो उसका पूरा टेक अवे था, KFC चिकन बनने से, फ्राई होने से लेके एवरीथिंग अनटिल द क्लोज मेरे अकॉर्डिंग चलती थी। मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबल था ऑब्वियसली। मैंने 2 दिन किया ट्रायल। काम DPD से ही तगड़ा था, क्योंकि पूरा संभालना, उसके बाद धो के साफ़ करके दोबारा शुरू करना, दैट वॉजंट ईजी। बट 2 दिन के ट्रायल के बाद उसे मज़ा आ गया कि काम तो सही करता है लड़का। तो उसने मुझे दे दी जॉब। वो जॉब मिनिमम वेज पे थी, पर मेरे को पसंद इसलिए आई वो क्योंकि मुझे पूरे आवर्स मिल रहे थे, प्लस मेरे घर से 15-20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था वो। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ थिंग कि हाँ चलो ठीक है, एंड एक टाइम का खाना सॉर्ट हो जाता था उधर। तो भाई ऐसा चलाया मैंने 6-7 महीने। अभी 6-7 महीने ऐसा चलाया, रूटीन बना हुआ था, सब हो गया। बर्फ़ निकाल दी, यहाँ की पहली स्नो। बॉयलर ख़राब था, -डिग्री में लाइक टेम्परेचर्स थे, चिल्ड पानी आ रहा है, उससे धोने हैं बर्तन। बट सारा टाइम वो निकाला मैंने, देखा चलो ठीक है, वो भी एक टाइम था लाइफ का। उसके बाद जी अभी मेरा हो गया कि आई एम डन, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे कुछ सीख नहीं रहा हूँ। एक्सपीरियंस हो गया है, पैसा का एक रूटीन बन गया है कि मैं अपना खर्चा निकाल पा रहा हूँ, बट मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ। मेरे को अपने स्किल्स भी इम्प्रूव करने हैं, एंड दैट्स हाउ कि मैंने देखा कि अभी मुझे थोड़ा सा मोर कस्टमर फेसिंग रोल में जाना है, कि जहाँ पे मैं एज अ लाइक किसी पब अच्छे में ज्वाइन करना है, एंड एज अ लाइक ऑर्डर टेकिंग एंड वेलकमिंग एक्सपीरियंस जो उनको देते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं जो, वो रोल मैं देख रहा था। मैंने स्टार्ट करा ढूंढना कैसा है क्या है। एक जगह मिली मुझे, नया पब, इंडियन पब था, बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया खाना भी होता था उसका, सारे अंग्रेज आते थे जिसमें। मैंने उसके पास ऑनलाइन अप्लाई किया, जी हाँ, फेसबुक पे ऐड भी थी, मैंने उसको वहाँ भी किया, तो उसका मुझे कॉल आया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस हो चुका था। तो ये बहुत फ़ायदा होता है भाई, कि अगर आपको कुछ भी किसी भी लाइन में एक जगह ठप्पा लग गया, देन उसका कॉल आया एंड उसने बुलाया मुझे। थोड़ा दूर था वो, लाइक 1.5 माइल था, 1.5-2 माइल, 3-4 किलोमीटर। मैं साइकिल से गया उसके पास, उसने देखा, मेरा इंटरव्यू काइंड ऑफ लिया उसने, 15-20 मिनट बात की मेरे से कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, जो कि सही था। उसने बोला चलो आई लाइक योर कम्युनिकेशन, लाइक हाउ यू डील एंड लुक फॉरवर्ड टू इट। तो उसने मुझे बोला आ जाओ। उसने मुझे लाइक सैलरी वाइज तो मिनिमम ही था वेज, बट ही वाज लाइक क्वाइट ओपन, एंड खाना प्रॉपर था, ऐसा टेक अवे वाला नहीं था। एंड चलो उसके बाद बार भी था अंदर ही, सो माहौल बढ़िया था काफ़ी। तो मैंने कहा चलो ये ज्वाइन करते हैं। मैंने वो टेक अवे छोड़ के वो चीज़ ज्वाइन कर ली, एंड 2-3 महीना वो की। शाम को 5 से 10 टाइप शिफ्ट होती थी, 4-5 घंटे की, प्लस डिनर सॉर्टेड होता था। सो दैट्स हाउ बिकेम द नेक्स्ट लेवल। एट द सेम टाइम मेरा स्टडी चल रही थी, यूनिवर्सिटी का था। यूनिवर्सिटी में क्लासेस सब ऑनलाइन होती थी, इन पर्सन बहुत कम होती थी। सो ऑनलाइन क्लासेस में यही होता था, सारी लो जितना हो सकता है उसको टेक फॉर ग्रांटेड मत करो, क्योंकि जो लोग क्लासेस में वो चीज़ें मिस कर देते हैं, देन बाद में चीज़ें वो असाइनमेंट में प्रॉब्लम देती हैं। तो बाय गॉड ग्रेस मैंने कोई भी मिस नहीं किया, एंड इसीलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं आई असाइनमेंट्स में। एंड लोगों को मैंने देखा है, मेरी क्लास की थी, 2-2 बार ही फेल हुए, एंड दे कुडंट सक्सेसफुली पास द मास्टर्स, एंड उनको PSW नहीं मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है भाई सबके लिए, पढ़ाई को मज़े में मत लो, वो सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी। तो पब की बात करते करते आई वाज लाइक चलो अभी पब से भी डन हो रहा हूँ मैं। एंड नाउ क्या मुझे वो दूर लगता था, बारिश की हवा में साइकिल चलती नहीं थी,
बहुत सारे फैक्टर्स थे। जब आप एक जगह से डन हो जाते हो ना, जब आपका मन उड़ जाता है, तो बस यू फील लाइक जस्ट लीविंग इट। तो दैट्स द टाइम कि जब मैंने वो भी छोड़ने का सोचा है, मैंने सोचा चल कोई नाइट क्लब ज्वाइन करता हूँ एज अ बारटेंडर एंड ट्राई समथिंग एल्स। तो वो भी किया, उसके साथ साथ और जगह करता गया। एंड इसी टाइम पे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि भाई टाइम आ रहा है जब मेरा लास्ट डिसर्टेशन पीरियड आने वाला है, उसके बाद मास्टर्स डन है, एंड व्हाट नेक्स्ट। हमेशा ऐसी जॉब्स पे तो डिपेंड नहीं रह सकते ना। सो लॉन्ग बैक ही मैंने स्टार्ट कर दिया था अपनी फील्ड की जॉब देखना, अप्लाई करना, इंटर्नशिप में अप्लाई करना। हज़ारों ही रिजेक्शन आए, डिमोटिवेटिंग भी होता था, ऑब्वियसली सबके लिए होता है। नवंबर का टाइम, जब 4 बजे अंधेरा हो रहा है यहाँ पे और तुम्हें रिजेक्शन के ईमेल्स आ रहे हैं, कोई फैमिली का साथ नहीं है, कोविड का टाइम है, सो दैट हिट्स रियली हार्ड, बट यू हैव टू कम थ्रू इट। इसीलिए आए हो डिसीजन लेके, तो भाई स्ट्रॉन्ग तो रहना है। मैं करता गया, बाय गॉड ग्रेस। बाद में थोड़े इंटर्नशिप्स के इंटरव्यूज़ आने लग गए, मैं इंटरव्यूज़ देने लग गया, कुछ फाइनल स्टेजेस हुई, वहाँ जाके भी कैंसिल हुआ। होता था, हर्ट नहीं हुआ, बट एट दी एंड मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। उनको मैं काफ़ी पसंद आया, दे हायर्ड मी। एंड ये टाइम था जब मैं PSW भी अप्लाई करने वाला था थोड़े ही टाइम में, बट मैंने वहाँ पे थोड़ा सा एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। सो गाइज़, यहाँ से प्रोग्रेशन टुवर्ड शुरू हुआ कि वाइट कॉलर जॉब तक का। लेकिन बिफोर मैं सेकंड पार्ट पे वीडियो के आऊँ एंड सारी चीज़ें आपसे, जो PSW एक्सपीरियंस है और वो जॉब कैसे लेनी है, कैसे मैंने ली और मेरा उसका एक्सपीरियंस अभी तक का क्या चल रहा है, नेक्स्ट पे आऊँ, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा अपनी। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो मैंने कंज्यूमर फेसिंग वो रोल किया था ना, दैट्स बीन रियली हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ आ रहे हो, सिर्फ एक छोटी मोटी जॉब करके मत रहना, सेटिस्फाइड मत होना। इनिशियली सही है, मैं ये नहीं मना कर रहा, बट ट्राई करो कि आप आके यहाँ पे एक कंज्यूमर फेसिंग रोल ज़रूर करो, जहाँ पे आपको लोगों से बात करनी हो। मैं 10 लोगों से बात की, 10 जगह के लोगों से, उनके एक्सेंट समझे। आज मैं उनसे एक्सेंट में उनके बात कर सकता हूँ, दे कैन अंडरस्टैंड मी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे मैं बात करूँगा अपने ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस के बाद का जो सफ़र है, जो वाइट कॉलर जॉब तक का। इसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है, मेरी मास्टर्स भी सक्सेसफुल हो गई थी। फर्स्ट डिवीज़न क्या डिस्टिंक्शन आई थी, एंड उसके साथ ही लास्ट नवंबर में मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी भी हुई थी, जिसकी वीडियो आपने वीडियो में देख ही ली होगी। इसके अलावा मैंने उस रील्स और फोटोज़ भी डाली थी, वो मेरे इंस्टाग्राम पे है, चेक करा लो।